बोलिए सदगुरुदेव की साहिब जी को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। साहब ने कहता हूं हेला बहुत सुस्पष्ट बातें की है। आइए, मन के विकार से ही राम जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से, मन के विकार से जगत प्रकार किस प्रकार प्रतीत होता है, कृपया दृष्टांत देखकर समझें। हे राम, इस विषय पर मैंने तुम्हें पहले दृष्टांत दिए, उनमें इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्रों का, इंद्र और अहल्या का और राजा लवण्य का दृष्टांत मुख्य है। अब मैं तुम्हें महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र का वृत्तांत बताता हूं। ये प्रसंग कहीं 8-10 साल पहले मैंने उठाया है, आज पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। शुक्र भी मन के विकारों से भ्रम में पड़ गए और उन्होंने अनेक भ्रम देख पूर्व काल में महर्षि भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत पर हुआ था। उसी संवाद को अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार ऋषिवर प्रवर भृगु मंदराचल के एक उच्चतम शिखर पर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। निर्विकल्प का मतलब है जिसमें न कोई चिंतन हो, न कोई मनन हो, न कोई पूर्ण हो। उसी समय उन्हें आकाश मार्ग से एक अपूर्व सुंदरी अप्सरा जाती हुई दिखाई दी। वह अपने रूप से प्रकाशित हो रही थी। उसकी सुंदर देह का मनोहरी सुगंध वायुमंडल में व्याप्त हो रहा था। उस सुंदरी अप्सरा के रूप को देखकर शुक्र का मन हाथ से निकल गया। वो उसी तरह शुद्ध हो उठे जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र शुद्ध हो उठता है। इसलिए फिर ज्वार भाटा आता है। इसी तरह हुआ। प्रमाण बहुत सुंदर दे रहे हैं वशिष्ठ जी। अप्सरा के हाव भाव देखकर वे काम वश हो गए। उनके चित्त की समस्त वृत्तियां उस अप्सरा की ओर लग गई। दरअसल मैंने एक बात बोली थी, मैं नारी निंदक नहीं हूं। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। जैसे अग्नि के पास घी रखोगे तो पिघलेगा, इस तरह नारी के हाव भाव से मनुष्य उत्तेजित हो जाता है। इसी तरह शुक्र तपस्वी था, वो विचलित हो गया उसकी अंग भंगमाओं को देखकर। मैंने साहब का एक शब्द है, काम बसे तिय के अंग में। काम बसे तिय के अंग में। उसके 6 अवयव की तरफ एक साधक नहीं देखता है। ये 6 अवयव क्या है? पहला मुख, दूसरा वक्षस्थल, तीसरा कटी क्षेत्र कमर, चौथा नितंब हिप्स, 5वां जंघाएं, 6ठा गर्भद्वार। और अक्सर देखना जब भी मनुष्य की, इसलिए 8 प्रकार के संभोग के विषय में भी वेद का एक श्लोक है, मैंने उसका भी उल्लेख कई बार बोला। चितवनो, सुपर्शो, अध्ययनो, बकंतो और
मैथुनु, ये सेक्स के 8 अंग है। पहला है चित्वनो, दूसरा है संकल्पो। अगर आप इसका संकल्प करते रहेंगे तब भी बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाएगा, विषय उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए एक साधक प्रथम चक्षेंद्र को साधे, उसको साधता है। सन्यासी भी यही करते हैं, चिंतन से अपने मन को वहां से हटाते हैं। पहला चित्तनो है, देखना। दूसरा चिंतनो, उसका चिंतन करते रहोगे तब भी विकार आ जाएगा। तीसरा अध्ययनो, ऐसी पुस्तकें जो कामोत्तेजक है उनका अध्ययन नहीं करें। चौथा श्रवणतो, ऐसे गीत, ऐसे संवाद, ऐसी बातें न सुने, इससे भी विकार उत्पन्न हो जाएगा। बकंतो, उसके विषय में बोलना, अधिक बोलना। और अंत में आता है मैथुनो, फिर मैथुन क्रिया में पहुंचता है। दरअसल साहेब वाणी में जो एक बात कह रहे हैं, प्रथम चक्षेंद्र को साधे। ब्याह नहीं किया, बारातें तो बहुत देखी है ना। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, शादी नहीं की मैंने। मैं देखता हूं, घूमता रहता हूं। कुछ लोग ऐसे स्थानों पर खड़े होते हैं जाकर जहां अधिक माताओं बहनों की मूवमेंट होती है, वो सिर्फ यही देखते हैं। वो इस चित्वनों के शिकार है। वेद इसको, इन 8 क्रियाओं को विषय का अंग बोलते हैं। इसी तरह शुक्र के हृदय में भी उसको देखने के साथ विषय हुआ। तभी साहब कह रहे हैं प्रथम चक्षेंद्र को साधे। और आप साधते हैं, इनको फ्री नहीं छोड़ना। अपनी माँ, बहन, पुत्री भी नारी है, लेकिन हम उस दृष्टि से उनको चित्वनो नहीं करते तो विषय नहीं उत्पन्न होता। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। प्रथम चक्ष इंद्र को साधे, यहीं से काम शुरू होता है। तो शुक्र को भी इस तरह से देखने से अप्सरा के हाव भाव विषय उत्पन्न हुआ। उस सुंदरी अप्सरा के रूप को देखकर शुक्र जी का मन हाथ से निकल गया। वे उसी प्रकार शब्द उठे जिस प्रकार पूर्णिमा को देखकर समुद्र शुद्ध हो जाता है। आप देखो, ज्वार भाटा हमेशा पूर्णिमा को आता है। बहुत सुंदर वृतांत दे रहे हैं वशिष्ठ मुनि। इसी प्रकार से शुक्राचार्य शुद्ध हो उठे और अंतभाग शरीर द्वारा उसके पीछे गए। अब यहां अंतभाग शरीर का वशिष्ठ जी भी उदाहरण दे रहे हैं। ये मात्र कपोल कल्पित बातें नहीं है। साहब ने तो इस अंतभाग शरीर पर बहुत कुछ कहा। जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण है शरीर। शुक्र का मन विचलित हुआ और शुक्र अंतभाग शरीर के द्वारा उधर चला गया, उसके पीछे। गौर करने योग्य बात है, आप इसको अनुभव करना। वजन है बहुत। पहले आप अपने चिंतन पर नियंत्रण कीजिए। स्वप्न अवस्था में मनुष्य रति क्रिया करता है, यह जग विदित है। स्वप्न दोष 2 कारण से होता है। सीधा लेटने से मेरुदंड गर्म हो जाता है। मेरुदंड गर्म होने से एकाएक बिना चिंतन के भी आपको स्वप्न दोष हो जाए। इसलिए वेदक में आता है, पहला आप बाईं करवट सोए, सीधा प्रथम कभी नहीं सोए।
हर चीज़ के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बात कही है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे उन्होंने छेड़ा नहीं हो। तो इस तरह से बीज कपाट से चल करके मेरुदंड द्वारा आकर मूलाधार चक्र पर रुकता है और फौरन फिर वहाँ से वायु के वेग से शिशिर इंद्री से बाहर निकल जाता है। अब वो आदमी हैरान होता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ चिंतन ही नहीं किया। लेकिन जो कोई चिंतन करते हुए विषय विकार का सोता है तो उस समय स्वप्न की लिंग देही से विषय विकार करता है। आप देखेंगे और विषय विकार पर उसका बीज विकलित हो जाता है। ये था उस देही से भी। इस तरह शुक्र जी के मन बेकंट्रोल होकर अप्सरा की तरफ अंतभाग शरीर के द्वारा चल पड़ा। उसके हाव भाव देखकर कामवश हो गए। उनके चित्त की समस्त वृत्तियां उस अप्सरा की ओर लग गई। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। इस सूरत को संभालना, ध्यान को। वो पर्वत पर अपना पार्थिव शरीर देह से स्थित रहते हुए भी अपने मन से स्वर्ग लोक को पहुंचे। यानी पार्थिव शरीर में ही पहुंच कर रह गया और उससे अंतभाग शरीर द्वारा वहां पहुंचे। इस अंतभाग शरीर का मुस्लिम ग्रंथों में भी उल्लेख है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी उल्लेख है। वशिष्ठ जी ने अंतभाग शरीर पर बहुत कुछ बोल दिया। क्यों? उन्हें ज्ञात था कि वह मृगनयनी अप्सरा 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर स्वर्ग की ओर जा रही थी। आगे क्या करें? शुक्र जी ने अपने मनोराज्य का विस्तार किया और वहीं पर्वत शिखर पर बैठे बैठे अपने अंतभाग शरीर से स्वर्ग लोक को गए। सूरज जात नहीं लागत 12। स्वर्ग में उन्होंने बड़ी शोभा देखी। यत्र तत्र मनोहर अप्सराएं नंदन कानन में क्रीड़ा कर रही थी। देवराज इंद्र को देखा, उनके पास ऐरावत हाथी खड़ा था और भी अनेक लोकपाल, यम, चंद्रमा, वायु, सूर्य, अग्नि आदि को यथास्थान देखा। उन्होंने ऐरावत के दांतों में दैत्यों के समूह देखे, देवताओं को विमान पर विचरते देखा, अप्सराओं के समूह को जलाशय के किनारे क्रीड़ा करते देखा। आपको ध्यान होगा मैंने एक ब्राह्मण का वृतांत भी बताया था। ये सब माया है। उसने विष्णु जी से कहा था मुझे अपनी माया दिखाओ। विष्णु जी ने कहा माया नहीं देखो हमारी। ब्राह्मण हट गया। ब्राह्मण को कहा पानी में डुबकी लगाओ। पानी में डुबकी लगाया, बाहर आया। कहा क्या देखा? बोला महाराज मैंने तो बहुत अटपटा देखा। मैं घने जंगल में था, वहाँ मैं भटक गया, मेरा घोड़ा मुझे गिरा दिया। मैं 2-3 दिन वहाँ भूखा प्यासा रास्ता ढूंढता रहा, रास्ता नहीं मिला। फिर एक चंडालनी स्त्री मुझे दिखी। उसके सर पर टोकरी थी जिसमें उसने भोजन और हाथ में जलाशय था। उसे देखकर मैं प्यास से व्यथित था, भूख से परेशान था। मैंने कहा हे देवी मुझे जल दो, मेरे प्राण जा रहे हैं, और आधा भोजन दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। बोला नहीं ये मैं ले जा रही हूँ, मेरे पिता यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर खेत में हल चला रहे हैं, उनके लिए। ब्राह्मण ने प्रार्थना की किसी भी तरह मेरे प्राणों की रक्षा करो। चंडालिनी ने कहा एक शर्त है, मुझसे विवाह कर लो तो मैं आधा भोजन तुम्हें दूंगा और जल भी दूंगा। वो ये करके गए। पिता को फिर उसने जाकर के बताया कि इस तरह से मैं ये ब्राह्मण से विवाह कर लिया। ठीक है, ये वृतांत भी आता है योगा वैशिष्ट में। उसके बाद वहाँ उसके 2-3 बच्चे भी हुए। फिर उस नगर में अकाल पड़ा। पहले बड़े अकाल पड़ते थे, कोई बोरिंग होती नहीं थी, बरसात नहीं हुई तो अकाल पड़ जाते थे, बहुत अकाल पड़ते थे। वो अकाल हमने भी देखे। तो
वो अपने बच्चे और चंडालनी को बोलकर बोला शहर में जाकर कुछ कार्य करूँगा। वो शहर में पहुँचा। संयोगवश उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा का कोई संतान नहीं थी राजा की। उसने वसीयत की थी जो प्रथम उत्तर दिशा से नगर में बाहर का आदमी प्रवेश करे उसको राजा बनाना। वो पहला ही वही ब्राह्मण था। उसको पकड़ के ले गए। ब्राह्मण ने कहा भाई मेरा कोई दोष नहीं, क्यों पकड़ा है? बोला राज दरबार में चलो वहीं बताएंगे। वहाँ उसको बताया कि यहाँ का राजा का देहावसान हो गया। उसकी वसीयत थी कि जो पहले उत्तर दिशा से आएगा उसको राजा बनाएंगे, आपको राज्याभिषेक करेंगे। उसको राज्य दिया गया। वाह! बहुत दिन उसने वहाँ पर कुछ दिन राज सिंहासन पर बैठकर राज सुख प्राप्त किया। भूल गया वो अपनी चंडालनी और बच्चों को। लेकिन उधर चंडालनी अपने बच्चों को लेकर बहुत दिन जब वो वापस नहीं लौटा ब्राह्मण, तो वहाँ नगर में ढूंढनी पड़ी। तो चौबारे पर उन्होंने उसकी नज़र पड़ी। जब चौबारे पर नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि ओ ये तो ब्राह्मण भाई यही है। सब पापा पापा कहते बच्चे अंदर आए, पिताजी पिताजी कहते। सभासदों ने देखा ओ ये तो चंडाल है, और चंडाल होकर इन्होंने हम पर शासन किया, और बहुत धिक्कारा उसको। ग्लानि में आकर उस ब्राह्मण ने कमरे में आत्महत्या की, अपने को अग्नि के सुपुर्द किया, मर गया। बोला बस इतने में मैं उठ गया हूँ, ये तो मुझे आपने स्वप्न दिखाया। विष्णु जी ने कहा नहीं ये स्वप्न नहीं है, ये सच है। तुम जाओ उस गांव में देखो चंडालनी है या नहीं है, तुम्हारे वो पुत्र हैं कि नहीं है, और उस शहर में जाओ पूछ लेना कि ऐसे एक ब्राह्मण को राजा बनाया था कि नहीं, और उस कमरे को भी देखना जहाँ तुमने आत्महत्या की। प्रत्यक्ष में वो ब्राह्मण जब वहाँ गया इन सब चीज़ों को देखा, बोला ये क्या? इसलिए ये संसार किंचन मात्र है, ये केवल मन का विकार है। यही बात वशिष्ठ जी यहाँ भी कह रहे हैं। शुक्र इस तरह अपने मनो उससे विस्तार किया जगत का, देख लिया। और साहब कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसी भूमिका पर तो हमारा पूरा पूरा निशाना है, पूरा पूरा ध्यान है। ये पूरा मन का खेल है। अप्सराओं के समूह को जलाशय के किनारे क्रीड़ा करते देखा। वे सब कामदेव के मद में मस्त होकर अपने हाव भाव और कटाक्ष दिखा रही थी। चारों ओर सुख समृद्धि का साम्राज्य था। जब इंद्रदेव ने शुक्र जी को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले अहो आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप पधारे। आपके चरण कमलों का स्पर्श करके आज हमारा स्वर्ग पवित्र हो गया। अब आप चिरकाल तक यही निवास करें। इस प्रकार इंद्र ने सब देवताओं के सहित भृगुपुत्र को शुक्र का स्वागत सत्कार किया। शुक्र ने भी मंद्राचल पर्वत वाला अपना शरीर भुला दिया और मनोराज की वासना रूप शरीर में दृढ़ हो गए। देखा, ऐसे ही आप जब निद्रावस्था में जाते हैं इस शरीर को भुला देते हैं, उस शरीर में प्रवेश लेते, उसको नित्य समझते हैं। इंद्र के द्वारा आदर पाकर शुक्र तो प्रसन्न होकर उन्हीं के समीप बैठ गए, किंतु चित्त तो उस अप्सरा में ही रमा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने देवताओं से स्वर्ग देखने की इच्छा प्रकट की। तब देवगण उन्हें अपने साथ घुमाकर स्वर्ग दिखाने लगे। स्वर्ग में भ्रमण करते करते उन्हें वही अप्सरा दिखाई दी जिसके लिए वे व्याकुल थे। दोनों परस्पर एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। शुक्र जी एकटक होकर उसे चंद्रमुख को निरखने लगे। वह भी काम से पीड़ित हो अपने मनोहारी नेत्रों से शुक्र को देखने लगी। रात्रि होने पर वह अप्सरा शुक्र जी के निकट गई और वे परस्पर एक दूसरे के स्नेह बंधन में बंध गए। अप्सरा काम मोहित होकर शुक्र जी से मधुर वाणी में कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपकी शरण हूं, आपके प्रेम में विह्वल हो रही हूं। आप मुझे स्वीकार कर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। शुक्र जी तो पहले ही से काम पीड़ित थे। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के स्नेह बंधन में बंध कर विहार करने लगे।
हे राम, शुक्र जी ने इस अप्सरा के साथ 22 युग पर्यंत सुखपूर्वक विहार किया। जब उनके पुण्य क्षीण हो गए तब वे दोनों स्वर्गलोक से च्युत हुए। शुक्र जी का जीव वृष्टक भूमि लोक में आकर धोन्य में स्थित हो गया। उस धान्य को दशारण नामक एक ब्राह्मण ने भक्षण किया। देखा, या तो ये अन्न पर या तो फल पर आ जाते हैं वो शुक्राणु। उससे वह उस ब्राह्मण के बीज में स्थित हो गया। ब्राह्मण द्वारा फिर ब्राह्मणी के गर्भ में स्थित हुआ। तब तदुपरांत कुछ बाद उस ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी तरह उस अप्सरा का पुरेष्टक मालदेव के राजा के बीज में जाकर फिर रानी के गर्भ में स्थित हुआ। काल पाकर रानी ने एक पुत्री को प्रसव किया। हे राम, इस भांति शुक्र ने उस ब्राह्मण के और अप्सरा ने उस राजा के घर में जन्म लिया। दोनों युवा हुए, दोनों की वासना नष्ट न हुई थी। इस कारण वे दोनों एक दूसरे से मिलने को खोज में रहने लगे। मालव देश की राजकुमारी नित्य प्रति महादेव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करती थी। देवादि देव, आप सबकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, मेरी अभिलाषा पूर्ण करना, मुझे मेरे पूर्व जन्म के पति की ही प्राप्ति हो। इसलिए कहते हैं ना, 7 जन्म हम साथ रहेंगे। जब राजकुमारी विवाह योग हुई तब राजा ने उसके लिए स्वयंवर यज्ञ का आरंभ किया। उस स्वयंवर में दूर दूर देश के राजा और ब्राह्मण आए। ब्राह्मण दशारण भी अपने पुत्र के साथ वहां आया, वही शुक्रदेव को लेकर के। राजकुमार ने उस ब्राह्मण पुत्र को पहचान कर उसके गले में माला डाल दी। राजकुमारी ने इस प्रकार उन दोनों का वासना फिर पूरी हुई। मालराज ने ही प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया और अपने जामर्त्र का राजाभिषेक कर वन में चला गया। इधर दोनों पति पत्नी मालव देश के राज्य में राज्य करने लगे। दोनों जब बूढ़े हो गए, स्त्रीमान दुखों को एकमात्र कारण, किंतु उनका भोगासक्ति एकदम ही नष्ट न हुई थी। निदान जब राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अज्ञान के कारण अपने अनेकों योनियों में भटकता रहा। धीवर के परिवार में जन्म लेने के कारण उसने धावर के से कर्म किए। जब उस योनि से छूटा तो सूर्यवंश में अपने तप के प्रभाव से राजा बना। उसके बाद वह योगी के गुरु के रूप में गुरु बनकर उपदेश देने लगा। उसकी बुद्धि धर्म में स्थित हो गई। हे राम, इसी तरह अनेकों जन्म भोगे। जन्म ले बाल्यावस्था को प्राप्त हुआ, फिर युवावस्था को भोगता, उसके बाद वृद्धावस्था प्राप्त करते, तदनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर फिर वासना के अनुसार जन्म लेता। हे राम, ये सब मन के विकार से ही होता है। देख लिया, कभी कभी आपके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता होगा कि अक्सर मैं मन पर इतना क्यों कंसंट्रेट होकर बात करता हूँ। पूरा इसी का खेल है। हे रघुनंदन, शुक्र जी अपने मन से भ्रमित होने के कारण अनेकों योनियों में जन्म लेते रहे। उनका पूर्व शरीर में ऋषि भृगु के पास निर्जीव पड़ा था। अब आप कहेंगे ये कैसा? सतयुग में बहुत लंबी आयु थी, लाखों वर्ष। शुक्र का प्रविष्टक वासना की तृष्णा से अनेक लोकांतरों में भ्रमित हुआ। ये बहुत बड़ा खेल है माया का, इसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। अच्छी बात है, कुछ ऐसी चीजें हमारे धर्म में मानी जा रही है कि पूर्व जन्म ये है, अर्थात इस पर कंसंट्रेट है। नितांत जब उसने एक मुनि के यहाँ जन्म लेकर गंगा किनारे तप करना प्रारंभ किया तो उसे कुछ शांति मिली। शुक्र की पार्थिव देह भृगु के आश्रम में सुरक्षित अवस्था में पड़ी रही। वर्षा काल में उसमें पानी भर जाता, ग्रीष्म में वह सूख कर काष्ठ के समान हो जाती, किंतु उसका कुछ न बिगड़ता। वन के जीव जंतु भी उसका आहार न कर सके, क्योंकि ऋषिवर भृगु के तेज के कारण उस शरीर के समीप कोई नहीं आ सकता था। इसलिए जंगल में उसका वो शरीर लंबे टाइम तक पड़ा रहा। लेकिन जो तथ्यों को नहीं जानते, आज के अधिभौतिकवादी कहेंगे ये सब कपोल कल्पित बातें, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते।
इस कारण वो भी पंच भौतिक देह नष्ट नहीं कर पाए। पूर्वक अपने स्थान पर पड़ी रही और उधर अपनी अंतभाग देश से शुक्र जी अनेक योनियों में भटकते रहे। हे राम, 3,60,000 वर्ष पश्चात भृगु जी की समाधि भंग हुई। आप देख रहे, योगा वैशिष्ट पुस्तक पढ़ रहा हूं मैं। ये कबूल कल्पित बातें नहीं, मैंने इस पुस्तक का उल्लेख कई बार किया। इसके आप देखें पृष्ठ भी कितने जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए। जब उन्होंने पुत्र यानी जब समाधि भंग हुई, अपने पुत्र शुक्र को आवाज दी, किंतु कोई उत्तर न आया। जब उन्होंने उसे भली भांति चारों ओर खोजा, तब उन्हें शुक्र की देह पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दी। अपने पुत्र की निर्जीव देह को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे बड़े क्रोध से बोले, अरे दुष्ट काल, मेरा पुत्र तो परम तेजस्वी और अमर था, फिर तूने उसे क्यों कर प्रहार किया? अभी तो उसकी आयु ही क्या थी जो उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। अब यहां कह रहे आयु क्या थी, और 3,60,000 साल वो तपस्या में रहे थे। मैं तुझे तेरे इस दुष्कर्म का फल चखाता हूं। हे राम, इस प्रकार महर्षि भृगु काल को श्राप देने के लिए उदित हुए। उन्हें क्रोधित देख वहां साक्षात काल प्रकट हुआ। उसके 6 मुख और 6 भुजाएं थी। हाथ में तलवार और फांसी सुशोभित थी। रंग एकदम काला था तथा मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। जहां वह विशाल काय काल अपने चरण रखता था, वहां ही पर्वत और पृथ्वी कांपने लगती थी। उस काल ने तपोव्रत महर्षि भृगु को अत्यंत क्रोध वेश में देखा। उन्हें देखकर वह बोला, हे महर्षि, आप तो तपोमूर्ति है, आप क्यों क्रोध के वश में हो रहे हैं? बिना कारण क्रोध करना आप जैसे ज्ञानियों को शोभा नहीं देता। यदि तुम मुझे शाप भी दे दोगे तो भी मैं भस्म नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भस्म करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। फिर उन्होंने समझाया भृगु को। अब हम चलते हैं। भृगु कौन थे? ब्रह्मा के दैहिक और मानसिक पुत्रों के नाम आप देखिए। ब्रह्मा के द्विज, प्रथम दक्ष और अत्रि। दक्ष से सूर्य को अवतार, अत्रि से बहुर चंद्र तनधारा, सूर्य चंद्र कुल छत्री भेहु पुन सातो ऋषि देह गेहु। भृगु, अत्रि, पुलस्त, अंगिरा, पुलह, नारद, वशिष्ठ, संकादि अवतार ब्रह्मा के मानसी पुत्र बता अत्रि और अंगिरा। ये सब ब्रह्मा के अवतार थे। इससे सिद्ध होता है, आप थोड़ा चिंतन करना, मैंने आपको दिखा दिया शास्त्र अनुसार है। इस तरह भाइयों, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई, पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दो। बंधुओं, फिर काल ने, महाकाल ने, अब देखो क्या कह रहे हैं। महाकाल क्या बोल रहा है? कह रहा मुझे मिटाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। यही है निरंजन। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। इसलिए अगर मेरे प्रवचन में आप उतरेंगे तो मन का बड़ा उल्लेख है। ये पूरा जगत उसी के द्वारा नाश, कोई इससे निकल नहीं सकता। लेकिन जब एक पूर्ण सदगुरु मिलता है, और ये थ्योरी साहब लाए धरती पर प्रथम, उसके बाद इसका जोर चलना बंद हो जाता है।
नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ। धन्यवाद।